जिंगान, देखो, मैंने अब तक इसे संभाला है। मुझे गलत मत समझो, ठीक है ना? लो, पकड़ो इसे। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जिंगान। बाईगुई, तुम समझ नहीं रहे। हम दोनों की शुरुआत ही गलत हुई थी। असल में तुम अब तक जरा भी नहीं बदले हो बाईगुई, पर मैं पहले ही तुम्हारा असली रूप नहीं देख पाई थी। नहीं, जिंगान, जब हम जंगल में मिले थे तब मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ बदल गया है। जिस दिन तुमने मुझ पर वार किया था, उसी दिन तुम मेरे दिल से निकल गए थे। बाईगुई, मेरा इंतजार मत करना। जिंगान, जिंगान, यंगनान, आखिर तुम आ ही गई। हाँ? क्या हुआ यंगनान? यंगनान, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? ये बात मैं भी नहीं जानती। मुझे लगता है मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक मैं सच का पता लगाना चाहती थी, लेकिन अब जब मुझे सच्चाई साफ साफ नजर आ रही है तो लग रहा है कि काश वो पता ही नहीं चलती। यिंगची, आखिर हम सब ऐसे क्यों बन गए हैं? अगर सब कुछ ऐसे बदला ना होता तो सोचो कितना अच्छा होता यिंगची। बुद्धू, मैं यही हूं। मैं नहीं बदला। हालात चाहे कितने भी बदल जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पहले सोचता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊंगा या नहीं, पर अब मैं समझ गया, ज्यादा सोचने से परेशानी और बढ़ जाती है। मुझे तो बस तुम्हारे साथ बिताए हर पल को संजो कर रखना है, उतना ही काफी है। गुई, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, पर मैं तुम्हें तड़पते नहीं देख सकती।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाई की वजह से तुम्हें हिरासत में नहीं ले रही हूं। अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने उसका दिल दुखाया है, फिर से यहाँ मत आना। यू यंगनान, एक बार मैंने पूछा था, अगर तुम जैसा सोचती हो वैसा गुई नहीं हुआ, क्या तब भी उससे प्यार करोगी? तब तुमने कहा था तुम उसे जानती हो। तब पता नहीं था कि इंसान के कई चेहरे होते हैं। ठीक तुम्हारी तरह अब तुम वो पहले वाली ची दीदी नहीं रही। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। जब किसी से प्यार करती हूं तो उसके सभी बातों से करती हूं। मैं उसके लिए कोई भी इम्तिहान दे सकती हूं। बिल्कुल सही कहा, तुम मेरे जैसी नहीं हो। मैं किसी को प्यार के नाम पर चोट नहीं पहुंचाती हूं। यिंगनान थी ना, मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने ये खत छोड़ा है। बाई गुई, अभी इसी पल से तुम मुझे भुला दो। अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते। अलविदा यू यिंगनान। कभी नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती है। कितनी देर लगा दी, हर बार इंतजार करवाती हो। तो इस बार क्या वजह है? सही कहा, कितना इंतजार करवाती हो आप। आराम से मेरे सुंदर पंख खराब कर दोगे। हम आगे जाते हैं। तो बताओ, इतनी देर कैसे हो गई? वो सब रहने दो। तुम्हें वो बता दिया तो फिजूल गुस्सा करोगे। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं करूंगा। चलो बताओ। वो भाई गुई से मिलने गई थी। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, तो अब तुम्हें क्या हो गया? हाँ, अब मैं गुस्सा नहीं हूं। ठीक है, फिर चलते हैं। तो ये इंतजार कर रहा होगा।
जब तुम मुझे चाहती थी तब मैं अच्छा इंसान था, और अब जब तुम किसी और को चाहती हो तो मैं बुरा बन गया। मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया से दूर रखने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें वो धोखा लगता है। अब मुझे और छुपे रहने की जरूरत नहीं है। मुखिया वांग, आपने मुझे संदेश देकर बुलवाया, क्या कोई जरूरी बात है? सही कहा, मुझे सबको बचाने का उपाय मिल गया है। और वो शुआनजी में है। शिवानजी में? शिवाजी में? शुआनजी ने हमारी परेशानी सुलझाने के लिए हमें अग्नि पक्षी दिया था, और मुझे यकीन है कि वो इंची की रक्षक शक्तियां वापस ला सकता है। और अगर नहीं तो उस अग्नि पक्षी को उस जादुई पत्थर के लिए एक नया रक्षक ढूंढना होगा। हाँ, हम सबको मुखिया का सुझाव मंजूर है। आज ही निकल रहे हो? मैंने तय कर लिया है, कुछ दिन लांगार के साथ शुआनजी में रहने जाता हूं। लांगार के मन में बहुत नफरत भर गई है। मैंने कभी उसे ऐसे हाल में नहीं देखा। मुझे डर है कि कहीं ये नफरत उसे एक बेरहम इंसान न बना दे। शुआनजी युद्ध कला से ज्यादा पढ़ाई पर जोर देता है। वहां वो लड़ाई झगड़ों से दूर रह पाएगा। किताबें पढ़ने से उसका मन शांत रहेगा, और उम्मीद है उसकी नफरत भी कम हो जाएगी। बेचारे शाओलांग का नसीब तो देखो। इतने साल उसे माँ का प्यार नहीं मिला, और अब मिला तो उसे भी नसीब ने छीन लिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे लगता है उसके लिए ऐसा करना ही सही होगा। मैं जाओ, तुम यहां गांव में अकेले रहती हो। अगर हावली के लोगों पर कोई खतरा आता है तो मुझे संदेश देकर बुला लेना। मैं अब नहीं चाहता कि मेरे किसी भी करीबी इंसान को कुछ हो। हाँ, समझती हूँ।